और उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं। 3 नवंबर को मतदान होना है, 10 नवंबर को नतीजे आने हैं। उससे पहले ही चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री बमोरी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अरे तू काय को चूक रहा है, और दे दे किसान को, फिर से बन जाए चौथी बार तो 4-4 हजार और मैंने डालने का फैसला कर दिया। अब 4 हजार की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, पैसा आने वाले 2-2 हजार की 2 किस्त आएंगी, तो ऐसे करके मैं डालूंगा 3,564 करोड़। कितने हो गए भैया? 17,498 करोड़। इसके बाद 25 साल फसल खराब हुई थी, कमलनाथ ने ढेला नहीं दिया। इस बार सोयाबीन और उड़दा खराब हुए तो मैंने फिर सर्वे करवाया, और सर्वे में आया कि 4,000 करोड़ रुपया किसान को देना पड़ेगा। वो 4,000 करोड़ और किसान के खाते में डालूंगा जिनकी फसलें खराब हुई है। तो ये 4,000 करोड़ और जोड़ो भैया, 21,498 करोड़। 100 करोड़ दिए फसल बीमा योजना हार्टिकल्चर की, ये 100 करोड़ और जोड़ो। और उसके बाद 2,000 करोड़ और जोड़ना, क्योंकि कई किसान अभी छूट गया, उनके नाम जोड़ रहा हूं, किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि में, तो वो 2,000 और जोड़ दो, फिर उड़ जाते हैं। 23,598 करोड़। अब एक तरफ दिग्गी राजा और कमलनाथ, कुल कर्जा कितना माफ? 6,000 का, उसमें से 800 मामा ने भरे 6,000 करोड़ का। और दूसरी तरफ तुम्हारा मामा 23 व्यवस्था कर दिया, तो डल गया या डलने वाला है? अब ईमानदारी से बताना, मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा? अरे जोर से बताओ, मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा? लूट लिया उनने, तबाह और बर्बाद कर दिया। अभी मैं संबल योजना की बात गिना रहा था, मेरी बहनें भी बैठे, भाई बैठे। देखो भैया, हमने तय किया गरीब के बेटा बेटी कोई जाति के हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, ये बात में लेके चले जाओ। मैं चिंता काय कर रहे हैं आप, वैसे छोड़ जाऊंगा, हम कमलनाथ थोड़ी होंगे। नीचे कर लो, बाद में ले लूंगा मैं, कोई बात नहीं, बाद में लेके चले जाऊंगा उनसे। हमने तय किया है कि चाहे सामान्य वर्ग के हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे SC ST के हो, अगर गरीब बेटा बेटी और पढ़ने में तेज है तो बताओ उनकी पढ़ाई की फीस भरी जानी चाहिए कि नहीं? बोलो भैया। इसे हमने भरवाना शुरू किया, कमलनाथ ने बंद करवा दी। अब चिंता मत करना रे मेरे भांजे भांजे। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से उतरा तो चिल्ला रहे थे, मामा आई लव यू, आई लव यू। तो हमने भी कहा आई लव यू टू, आई लव यू टू। अब उनकी फीस फिर भरवाना शुरू कर रहे हैं। लड़ुआ के पैसा बहनों के फिर से लौटा रहे हैं, शहरिया बहनों के खाते में पैसा फिर से डलवा रहे हैं, बच्चों को लैपटॉप फिर से दे रहे हैं। सब बंद कर दिए, सत्यानाश। अरे क्या बिगाड़ा था गरीब जनता ने तुम्हारा? मौत मैयत के पैसा तक तुमने छीन लिए। शादी ब्याह के पैसा बेटियों के 51,000 नहीं दिए तुमने। सारी योजनाएं बंद कर दी। ये सारी योजना बंद करके जनता को धोखा दिया कि नहीं दिया, आप बताओ? अरे जोर से बताओ, दिया कि नहीं दिया? और कभी कमलनाथ दादा को देखा गांव में? कभी आए नहीं मामा, तो हर कभी फसल खराब हो जाए तो हर कहीं खेत में हेलीकॉप्टर उतार देंगे। आने ही बंद कर दिया। अब बताओ, जो सरकार बेईमानी कर रही थी, किसान गरीब के हक छीन रही थी, घरों को बच्चों के अधिकार छीन रही थी, विकास के काम करे नहीं, और वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। ये उद्योगपति मुख्यमंत्री MLA मंत्री से नहीं मिलता था, जनता से नहीं मिलता था, ये मिलते थे उद्योगपतियों से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बड़े बड़े ठेकेदार। वो आ गए तो दरवाजे बंद, और फिर कहां से आएंगे बताओ बताओ बताओ। दलालों का अड्डा बना दिया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और ये सिंधिया जी ने और महेंद्र सिंह सिसोदिया उनके साथ थे, उनने तय किया 22 लोगों ने कि हम इस सरकार को नहीं चलने देंगे। अपन तो भैया झोला टांग के घूम रहे थे, 5 साल लड़ेंगे। अब वो नहीं गिरा गिरी सरकार।
और कहे कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, तो भैया हमें बनना चाहिए था कि नहीं, फिर बताओ। तो हम बन गए, और क्या, अब बन गए तो फिर जनता की सेवा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गद्दार वो है, वो गद्दार नहीं है। सिंधिया जी भी गद्दार नहीं है और महेंद्र सिंह सिसोदिया भी गद्दार नहीं है। उनने तो त्याग किया, मंत्री पद छोड़ा सिसोदिया जी ने, मंत्री पद। कोई छोड़ता है क्या मंत्री पद, बताइए, और मैदान में उतर जाए। ये अलग बात है कि दिग्गी और कमलनाथ ने छोटा मंत्री पद दिया था, हमने ढंग के विभाग दे दिया कि आप बमौरी को चकाचक कर दो, चिंता मत करो। हमने बड़ा विभाग दे दिया, फिर से बना दिया। भारतीय जनता पार्टी तो भैया अगर कोई देता तो उसको छोड़ती थोड़ी है। ये केपी यादव कांग्रेस में थे, पूछे ही नहीं कोई ने, हमें आजा केपी। एक चुनाव लड़ाया, थोड़े से वोट से लेकर तो दूसरा चिटकार दिया, हम आ जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी भैया इज्जत देती, सम्मान करती है। अब आ गए भाई, समझ ले, सरकार बना ली। अब बताओ, जिन्हें सरकार छोड़ी उनको जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? सब बताओ, जीतना चाहिए कि नहीं? और मामा भी टेम्परेरी मुख्यमंत्री, उसको परमानेंट बनना चाहिए कि नहीं? तो मामा भी परमानेंट तभी बनेगा जब महेंद्र सिंह सिसोदिया जीतेगा। कौन से भैया? संजू भैया, संजू भैया। अब बीच में उन्हें कोरोना होगा तो कुछ दिन कोरोना में खड़ा, फिर माता जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, स्वर्गवास हो गया, तो मैं भाभी बैठ के आया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल संजू भैया का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का चुनाव है, हम सबका चुनाव है। तो ये मत सोचता कि महेंद्र सिंह सिसोदिया लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान है मेरे कार्यकर्ता। और आज ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। एक कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा मौका आता है जब माँ अपने बेटा या बेटियों से कहती है मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ है और यही हमसे कह रही, मेरे बेटा बेटियों कार्यकर्ताओं, मेरे दूध की लाज रखना। बोलो, रखोगे लाज? मतलब आज 12 तारीख हो गई, आज से लेके 3 तारीख तक अब अपना पूरा समय भारतीय जनता पार्टी को दे दो। 25 दिन बचे हैं भैया, दशहरे के दिन छोड़ देते हैं, अष्टमी का दिन पूजा करो, लेकिन बाकी दिन तो दे दो। दे दोगे कि नहीं साहब? मामा तो दिनों रात यार 18 घंटा काम करता, 20 और मुख्यमंत्री बना तो 2 किलो वजन और कम हो गया, पहले थोड़ा करकुरा हो गया था। क्योंकि मैं तो दिनों रात काम करता हूं। और इसलिए सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मेरा निवेदन है, कोई कसर मत छोड़ना, अपना चुनाव मान कर लड़ना। और याद रखना, कमल के फूल की एक एक बटन दबेगी तो वो वोट केवल संजू सिसोदिया को नहीं, शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण होगा। मक्के की समस्या का भी कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपका मुख्यमंत्री है और आपकी सरकार है। आइए आज हम सब संकल्प लें कि फतेहगढ़ मंडल में पहले भी बहुत वोट से जीते थे, 4,500 से सबसे अच्छा मंडल है। और तय करो 28 विधानसभा में जितने भी मंडल है उनमें सबसे ज्यादा वोट से फतेहगढ़ मंडल से जीते। ठीक है अध्यक्ष जी? तो इसके लिए कार्यकर्ता संकल्प लें कि हम सबसे ज्यादा वोटों से फतेहगढ़ मंडल से जिताएंगे। सब तैयार है? तो भैया खड़े होकर संकल्प करो, आज अपनी अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प करो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री कृष्ण। और ना ही कोई कार्यवाही हुई। वहीं जब
तो गुना के बमौरी से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जहां आज वो मंडल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और अब धुआंधार जो प्रचार है वो चल चुका है, उसका दौर चल चुका है। हालांकि इससे पहले से जब भी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री ग्वालियर चंबल संभाग में खास तौर पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने लगातार यहाँ पर दौरे किए और इसी कड़ी में आज उन्होंने एक बार फिर जो दौरे हैं वो शुरू हुए हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर, उससे पहले वो गुना में थे। यहाँ पे ये गुना के बमौरी से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। आज उनका ग्वालियर और शिवपुरी का भी दौरा है, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता के बीजेपी जो प्रत्याशी हैं उसके समर्थन में वोट की अपील करेंगे, साथ ही मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। एक बार फिर बमौरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना, साथ ही उन्होंने यहाँ पर कमलनाथ के ऊपर भी जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री की तमाम बातों को उन्होंने कहा कि 15 महीने में किस तरह से काम किया गया, 15 महीने में क्या कुछ विकास किया गया, ये जनता जानती है और जनता जनार्दन है, जनता जो चाहती है वही होगा। हम लगातार विकास कर रहे हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि जब मैं आ रहा था प्लेन से तब लोगों ने देखा, तब तमाम मेरे भांजे भांजियों ने देखा तो उन्होंने कहा कि मामा आ गए हैं, मामा आई लव यू। और मैंने भी उन्हें कहा कि हाँ आई लव यू टू, आप सभी को मैं प्यार करता हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे क्योंकि आपका मामा भी जिंदा है और हम मध्य प्रदेश को लगातार विकास के जो पथ है उस पर आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने